सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। नमस्कार महामंत्र। नमो अरहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 अजायाणं नमो 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 लोए सवसाहुणं नमो लोए सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवभाव पणासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभानां मोद्योतकं दलितपापतमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरेरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीठ स्तोतुं समोद्यतमति विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेषमासुरगुरुर्प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त विद्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतुं तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुन्दबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वस्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माङ्करेषु जलजानि विकासभाञ्चि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
यैहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनक्षचक्षु पीत्वा पयशशिखरदुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं कैच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापित श्रीभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् वक्रं कते सुरनरोरगणेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाङ्करस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा नम्बूधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा श्रीमुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत्तय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि वरं हरिहरादयैव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति भुवि नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भाणि सहस्ररश्मि प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं चिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ईश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् तं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दाताशि धीरशिवमार्ग व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभोदधिशोषणाय
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे त्वल्संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विताणं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलता विताणं तुङ्गोदयादृशिरशिव सहस्ररश्मि कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव पूकलधौतकान्तम् उत्त्यज शाङ्कसुचिने झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकौम्बम् तयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजाल विरुद्धशोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादि मन्दार सुन्दर नमेरु सुपारिजात सन्तानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोद बिन्दु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वचसान्ततिर्वा शुम्भत् प्रभावलय भूरि विभाविभुस्ते लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लस नख मयूख शिखा विरामो तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्माणि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतः प्रतान्धकारा तादृक्कृत ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् रावताभमिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि न क्रामतिक्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगर्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयत्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुक्तनमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमणिहृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माञ्चोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं त्वत्केतनात्तमयिवांशुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयुद्ध भीमे
जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् तत्पादपङ्कजरणाश्रयिनो लभन्ते अम्भोनिधौ शुभितभीषणनक्रचक्र पाठीन पीठभयदोल्बणवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शुच्छान्दशामुपगताश्च्युतजीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पम् जनो यैह कण्ठगतामजस्तं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभानां मुद्योतकं दलितपापतमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगाचार्य जी की जय। सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ओम अरहं 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 बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं सहज हो मन सहज हो मन सहज हो मन सहज हो मन मिले आनंद मिले आनंद मिले आनंद मिले आनंद करे दर्शन स्वयं के हम 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 जगे चेतन जगे चेतन जगे चेतन जगे चेतन ओम अरहं 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 ओम अरहं।
ध्यान के इस समय में स्वतंत्रता का पूरा अनुभव, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई दंड नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे बैठ करके ध्यान करें, कैसे कपड़े पहन करके ध्यान करें, कौन सा स्थान हो, कुछ भी नहीं। भगवान महावीर भी आचारांक सूत्र में वर्णन है कि दीवार की तरफ मुंह करके भी खड़े होकर के ध्यान किया है, बैठ करके ध्यान किया है, और चलते चलते भी ध्यान किया है, ध्यानावस्था में चले हैं। मतलब एक तरह से जीवन ध्यान से अलग नहीं हुआ। ध्यान और जीवन एक रूप होकर के चले। कभी नदी के किनारे हैं, कभी पहाड़ों में है, कभी मैदानी इलाकों में, कभी किसी गांव में है, तो कभी जंगलों में है, कभी गुफाओं में है, कभी मंदिरों में है, कभी जहां लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाज हो रही है, नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, नाच रहे, ऐसी जगह भी जाकर के ध्यान किया है। केवल एक ही है, सत्य की खोज, सत्य को जानना है, स्व की खोज, स्व को जानना है। मतलब जिज्ञासा में से ही सारे रास्ते निकले हुए, चाहे ज्ञान का हो, भक्ति का हो, चारित्र का हो, ध्यान का हो। जितने भी हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र हैं, वो सारे के सारे जिज्ञासा में से निकले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का उस ग्रंथ की रचना, उसका पहला वचन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा हुई है। चाहे महाभारत को लीजिए, राजा परीक्षित महर्षि को पूछ रहा है कि मुझे अपने पूर्वजों का इतिहास बताइए। वो भी जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ है। आगम ग्रंथों को लीजिए, जम्बू स्वामी बराबर जिज्ञासा कर रहे सुधर्मा स्वामी के पास में कि मैंने भगवान की वाणी, मैं भगवान के जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। पूछी सुनम समनामा हनाय। पूछी सुनम सूत्र क्या है? जिज्ञासा है। और मैं जीवन के बारे में तो जाना, अब मैं उन्होंने जो कहा उसके बारे में जानना चाहता हूं। पहले अंग आचारांग सूत्र में ये कहा है, तो अब मुझे द्वितीय अंग के बारे में बताइए। द्वितीय अंग को जाना तो कहता है अब मुझे तीसरे अंग के बारे में बताइए। हर शास्त्र के प्रारंभ में जम्बू स्वामी की जिज्ञासा है। तो भगवती सूत्र तो पूरा जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। जैसे परसों के ध्यान में मैंने कहा कि एक तीव्र जिज्ञासा, मैं कौन हूं, और वो जिज्ञासा ही एक अपेक्षित है इस ध्यान की साधना में। और जिज्ञासा भी किसके बारे में है? किसके बारे में है? बाहरी सारे साधनों को
एक एक करके जान करके हमने अलग कर दिया। और अब जगत के बारे में, पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, मन क्या है, वचन क्या है, काया क्या है, चिंतन क्या है, लिशा क्या है, कषाय क्या है, ये सब जानने की किनारा सारा हटा करके एक केंद्र पर आए हैं। और उसको ही, उस जिज्ञासा को भी गहरी ले जानी है। हर दिन, हर क्षण मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। इस भाव के साथ में ध्यान में बैठना है। आराम से बैठिए। आराम कौन से आसन से मिलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। किसके जैसे करना है? तीर्थंकरों की मूर्तियां देख करके वैसा ध्यान करना है? कैसे करना है? जिस समय भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, वह आसन है गोदुहासन। गाय को धोने के लिए जिस मुद्रा में बैठा जाता है, उस मुद्रा में भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ऐसा आसन किसी अन्य व्यक्ति का नहीं देखा गया, नहीं सुना गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसके जैसे हम बैठे, किसके जैसे हम दिखे। वो प्रतिद्वंदिता भी छोड़ दीजिए। जो सुखप्रद है, आसान है, सहज है, उसमें बैठेंगे। आंखें खुली रखनी है तो खुली रख सकते हैं, बंद करनी हो तो बंद भी कर सकते हैं। खुली आंखों की अपेक्षा प्रारंभ में आसानी रहेगी। आंखें सहजता से बंद करें। जिस मुद्रा में बैठना है, उस मुद्रा में बैठिए। संकल्प मुद्रा हो, प्रवचन मुद्रा हो, आशीर्वाद मुद्रा हो, नृत्य मुद्रा हो, हंस मुद्रा हो, कोई भी मुद्रा हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। शरीर में कोई भी तनाव नहीं है, मन पर कोई तनाव नहीं है। तनाव मुक्त होकर के शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जो भी चीज, चाहे चश्मा हो, घड़ी हो, जो भी आपको लगे ये भार रूप है, तो उसे हटा दीजिए। और स्मरण रहे कि ध्यान में आप जितने ढीले वस्त्र पहन सकेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा। शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत है, वाणी मौन है, धीमी धीमी श्वास की गति चल रही है। श्वास पर तरंगित होकर के, श्वास की लहरों पर चढ़ करके चेतना भीतर और भीतर प्रवेश कर रही है। चेतना भीतर की तरफ जा रही है। न कोई संगी, न कोई साथी, न किसी का मार्गदर्शन, न किसी का आदेश। स्वयं उत्सुक होकर के चेतना आगे बढ़ रही है।
न कोई द्वंद्व, न कोई प्रश्न, न कोई अपेक्षा, न कोई आकांक्षा। मुक्त मन से, मुक्त भाव से चेतना आगे और आगे बढ़ रही है। गहरे अंधकार में चेतना आगे और आगे बढ़ रही है। आसपास में अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं है। घर, परिवार, दुनिया, किसी का भी कुछ अता पता नहीं है। सब कुछ शून्य है, नीरव है। न कोई आकार, शब्द, न कोई ध्वनि, न कोई वर्ण, न कोई गंध, न कोई स्पर्श, न कोई रस। इंद्रियों के और मन के कोई विषय नहीं है। अंधकार में चेतना चली जा रही है। केवल अनुभव करना है। न कोई शब्द है, न कोई विचार है, न कोई सुझाव है। उस शून्यता का अनुभव करें। निर्द्वंद्व, निरापेक्ष उस निर्जन प्रदेश में निर्विकार, निर्विचार चेतना एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। ऐसी उस झोपड़ी के अंदर में बैठी है चेतना। चारों तरफ से बंद है और उसमें उन्मुक्त चेतना। चारों तरफ अंधकार है और भीतर में केवल एक जिज्ञासा है। न कोई वस्तु है, न कोई तत्व है, न कोई पदार्थ है। न उनके संयोग वियोग है, न उनके किसी के कोई नाम है, न उनका कोई आकार है, न उनका कोई स्पर्श है। चारों तरफ से हट करके चेतना केवल अपने स्वयं के अस्तित्व को देख रही है और एक जिज्ञासा, केवल एक जिज्ञासा है, कौन हो, कौन हूं मैं। पूरी रात इसी में निकल गई है। बाहर अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, शून्यता है। केवल
एक चेतना में जागरण है, कोई प्रमाद नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक जिज्ञासा है। जब कुछ भी नहीं तो ये कौन है? अज्ञान और मिथ्यात्व के उस अंधकार में टटोल रहे हैं, खोज रहे हैं। एक जिज्ञासा ने करवट ली है, प्रवाह में न बहते हुए स्थित हो गई है उस अज्ञान और मिथ्यात्व के अंधेरे में चेतना, और एक जिज्ञासा की तरंग वहां पर उठ रही है। ये ऐसी तीव्र जिज्ञासा की तरंग है कि मोहनीय कर्म की उन 70 कोड़ा कोड़ी संरूपम की स्थिति क्षीण हो गई है। अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो गए हैं, और जैसे एक प्रभात काल आ गया है, वो फट गई है, उषा आ गई है, और उस बंद, चारों तरफ से बंद उस जगह में कहीं से एक छेद में से प्रातः काल के उस सूरज की किरणें भीतर आई है, और उस किरणों में एक थोड़ा सा प्रकाश, वो प्रकाश भी चारों तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन प्रकाश किरणों के पास में कुछ कण उड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं। वो झरोखा भी नहीं है, वो खिड़की भी नहीं है, वो तो बड़ी होती है, लेकिन एक छोटी सी ऐसी जगह जिसमें से प्रकाश आया, और उसके चारों तरफ कोई स्फुलिंग, कोई कण उड़ रहे हैं, चारों तरफ से गतिशील कण प्रकाश में दिख रहे हैं। मराठी में जिसे कमर सा कहते हैं, उस प्रकाश की उस रेखा में चारों तरफ कुछ कण उड़ रहे हैं। जिज्ञासा इस दृश्य को देख करके और भी गहरी हो गई है। जिस जगह पर कुछ भी नहीं था, वहां पर एक प्रकाश की किरण आ गई है, और उसमें अनगिनत कण, सूक्ष्म कण गतिशील दिख रहे हैं। क्या ऐसा ही मेरा अस्तित्व है? इस आकाश प्रदेश में एक किरण आत्मा की, चेतना की, और वह चेतना चारों तरफ परमाणुओं से घिरी हुई है। प्रकाश के एक एक अंग पर, एक एक बिंदु पर
वे परमाणु के कण गतिशील है। इस जगत का जो रोज नया रूप ले रहा है, इस जगत के पदार्थों का जो बदलते रहते हैं अपने रूप आकार, उन सब के केंद्र में कौन है और मेरे केंद्र में कौन है? दो केंद्र बिंदु आपको मिल गए हैं। दो मूल तत्व आपके जिज्ञासा में जगे हुए, जिज्ञासा ने खोजे हैं। देखते रहिए उनको, अनुभव करते रहिए। बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन ऐसी ही जिज्ञासा, ऐसे ही समाधान आपके अपने मौलिक अस्तित्व के तरफ लेके जाएंगे। मूल स्वरूप को जानने का, देखने का यही रास्ता है, यही साधन है, यही उपाय है। अनुभव करे, खोजते रहे, जानते रहे, जिज्ञासा उठती रहे। किसी और से नहीं, स्वयं से समाधान पाने के लिए स्वयं की जिज्ञासा, ये क्या है? इन दो तत्वों पर केंद्रित हो जाए आपकी सारी चेतना। अनुभव के जगत में उसे लेके जाए। जब प्रकाश किरण नहीं थी, तब भी इस पार्टिकल उड़ रहे थे। प्रकाश की किरण आई तो उसके चारों तरफ, उसके सब ओर, उसको पूरी तरह से घेरे हुए ये परमाणु है। इसका अर्थ है आत्मा का अस्तित्व परमाणु से घिरा हुआ है। परमाणु मैं दिख रहा है, लेकिन पहले नहीं था, फिर प्रकाश आया, अब फिर रात हो रही है, प्रकाश की किरण निकल गई है, और वही रूप, वही अंधेरा। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा संयोग है कि प्रकाश और परमाणु ऐसे मिल गए हैं, और वो अलग भी हो सकते हैं। जो आज मुझे अपना अस्तित्व परमाणु के साथ लगा हुआ, चिपका हुआ दिख रहा है, वो अलग भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है। अपने अस्तित्व के स्वतंत्रता का अनुभव मुझे करना है। लगातार देखते 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 कहीं ऐसा वो क्षण
ऐसी वो एक विलक्षण अनुभूति जगे कि हम दोनों को स्वतंत्र अनुभव कर सके। अनुभव के बाद फिर एक रूप हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर एक बार अनुभव में आया है तो बार बार आएगा, और बार बार आएगा तो स्थिर भी हो जाएगा, और स्थिर भी हुआ तो मुक्त भी हो जाएगा। इन दो तत्वों का मेल देख करके, अनुभव करके और उनकी स्वतंत्रता अनुभव करके चेतना फिर उस जड़ जगत में आ रही है। चेतना शरीर, मन और वाणी पर उतर रही है। एक स्वतंत्रता के अनुभव के साथ में चेतना शरीर के साथ जुड़ रही है, संयोग हो रहा है, मन का संयोग हो रहा है, वाणी का संयोग हो रहा है। मनोयोग, वचन योग और काय योग के साथ में चेतना सक्रिय हो रही है। उन सब की मिली जुली अनुभूति, और उस अनुभूति के अंदर में एक गहरा अनुभव कि इन सब से मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का अनुभव लेकर के चेतना शरीर के साथ सक्रिय हो रही है, मन के साथ में सक्रिय हो रही है, वाणी के साथ में सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे शरीर में गति आ रही है। मन प्रसन्नता के साथ में, शुभ विचार के साथ में गतिशील है, वाणी मधुरता के साथ में गतिशील है, और शरीर स्वस्थता के साथ में गतिशील है। अनुभव करें कि पूरी तरह से शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, वाणी प्रसन्न है। इस स्वतंत्रता के उद्गाता परम प्रभु परमात्मा और उनके सानिध्य को देने वाले गुरु के चरणों में अवभाव के साथ में संपूर्ण समर्पण के साथ में नतमस्तक होकर के दोनों हाथ प्रणाम के मस्तिष्क की तरफ ऊपर उठ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। अंग अंग और उस अंग अंग में स्वतंत्र चेतना का अनुभव बराबर अनुभव मिलाइए। एक समुद्र किनारे से कुछ मित्र हिमालय की तरफ गए। सोचा वहां जाएंगे, वहां के राजा से मिलेंगे और अपने देश का आमंत्रण देंगे, व्यापार के लिए आमंत्रण देंगे और दोस्ती करेंगे। कुछ भेंट नजराना ले जाना चाहिए। किसी के हाथ, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और रास्ते में भी
साथ में पाथेय लेके चलना होता है। अपना सब कुछ लेकर के कहा अपने देश की कोई नई चीज, अपने स्थान की कोई नई चीज लेकर के राजा को भेंट करेंगे। अच्छी हो, शुभ हो, कोई प्रतीकात्मक हो। एक मित्र की नजर ऊपर की तरफ गई, पेड़ों पर देखा, ऊंचे ऊंचे पेड़ है और उस पर बहुत सुंदर नारियल लगे हुए हैं। कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, एक हमारी संस्कृति का प्रतीक है, एक पूजा का साधन है, किसी को भेंट में देने के लिए शुभ माना जाता है। उसने बहुत सारे, कुछ पके हुए कुछ कच्चे पानी वाले नारियल लिए और लेकर के और नजराना हिमालय के उस राजा को भेंट किए। बोले ये क्या है? बोले महाराज ये परमात्मा को भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है, इसका प्रसाद खाया जाता है, इसमें बहुत मीठा पानी भी है, उसका पानी भी पिया जाता है, और ये पूजा के नारियल इसको तोड़ करके उसका अंदर का बहुत मीठा नारियल खाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। बोले अच्छा। राजा ने एक नारियल उठाया और सीधे ही उसको खाना शुरू किया। क्या हुआ? खा सकोगे? एक बाइट भी उसका ले नहीं सकोगे? राजा ने कहा ये क्या थी, इन पत्थरों को खाया जाता है क्या? बोले महाराज ये पत्थर नहीं है। तो फिर क्या है? बोले ये खाने का फल है, श्री फल है। बोले अच्छा। उसने कहा कि तुम खाओ। बोले महाराज पहले आपको ही खिलाऊंगा। उसने उस नारियल को एक छेद किया और उसमें से पानी निकाल करके एक ग्लास में भर करके राजा को दिया। बहुत खुश हुआ। बोले तू बोलते थे कि इसके अंदर खाया जाता है, ये तो मुझे खाली पीने को दिया। बोले इसके अंदर नारियल है, उसको भी निकाल के दे। वो नारियल कहाँ है? वो कच्चे नारियल में उसकी जो गिरी है वो उसको चिपकी हुई है। और उसके बाद जब पूजा में एक नारियल, क्या बोलते, बधाया बोलते हैं ना, बधाया, तो उसमें से नारियल अलग निकला। बोले ये क्या है? वो तो तुमने ऐसे चिपचिपा दिया था खाने को, ये तो अच्छा। बोले ये पक गया है। अच्छा पकने के बाद ऐसा होता है? बोले हाँ, पकने के बाद में उस खोल से वो नारियल अलग हो सकता है, अलग किया जा सकता है, और उससे भी ज्यादा पक जाएगा तो क्या होगा? पूरा सूखा नारियल अलग निकल जाएगा। हमारे साधना की, हमारे जीवन की ऐसी ही 3 अवस्थाएं हैं। हम इतने उस खोल के साथ में चिपके हुए हैं कि सीधा ही इस संसार को मैं खा लूं, इसका भोग कर लूं, इसका उपभोग कर लूं और मुझे सुख मिलेगा। दिखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा सुख लगेगा, लेकिन उसकी भी एक कला चाहिए लेने की। अगर वो कला नहीं है तो दुखी दुखी, सारे दांत तोड़ दोगे आप, लेकिन खा नहीं सकोगे। पूरे पूरे कष्ट, पूरी पूरी तकलीफें भोगने के बाद भी खाने पीने को, भोग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और थोड़ी पक्वता आ जाए, थोड़े मेच्योर हो जाए साधना में,
तो किसी ने आघात भी किया, टूट भी जाओगी, तब भी उसमें एक मधुर सामग्री है। वो अपनी मधुरता, अपनी मिठास खो नहीं देगा, चाहे बाहर के कितने भी आघात प्रत्याघात हो। परिपक्वता आएगी जब साधना से हम इतना अलग देखें कि बाहर की दुनिया, उसके विषय, उसके विकार अलग है। अगर दूसरा व्यक्ति क्रोध भी करता है, मुझ पर आक्षेप भी करता है, मेरे लिए कुछ निंदा चुगली भी करता है, तो वो उसका किसका परिणाम है? वो किसकी क्रिया है? वो किसकी प्रतिक्रिया है? वो और उस क्रिया के लिए कर्ता कौन है उस क्रिया का? और अगर कर्ता दूसरा है तो उसका फल भोगने वाला भी कौन है? दूसरा है। उसके विकारों का, उसकी कषायों का फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा? मैं कौन जवाबदार उसका? ये परिपक्वता आ जाए तो बाहर के आघात भी किसी के लिए वो उपयोगी ही सिद्ध होंगे, वो अच्छे परिणाम देने वाले ही होंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण है ऐसे। गजसुकमाल मुनि क्या किया है सुमिल ने उसके साथ? सबसे ज्यादा इन बहनों को पूछो कौन प्रिय होता है? दामाद प्रिय होता है, बड़ी आवभगत होती है उसकी, बड़ा सत्कार सम्मान होता है उसका, बड़ा अच्छा लगता है उसका घर पर आना। और सोमिल कौन है? गजसुकमाल मुनि कौन है? होने वाला वो दामाद है। और उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार, कैसा क्रोध, कैसी, और उस आघात को गजसुकमाल मुनि ने किस रूप में लिया? और उसके आघात तो ठीक, लेकिन जब वो शरीर जल रहा है उस आग में, तब भी उसने क्या सोचा, क्या किया? नसा महम नोवी अहम पिटिस्से। यश नमी राजर्षि ने तो कहा मिहिलाए दज्जमानम मी नमे दज्जई किंचनम। वो मिथिला जल रही, मेरा कुछ नहीं जल रहा है। लेकिन उसके आगे की बात, गजसुकमाल मुनि, नगरी जले, कोई बाहर कुछ जले तो जले, वहां तक तो तैयारी कर लेंगे, पड़ोसी का मकान जल रहा है तो जले, लेकिन जब स्वयं का शरीर जल रहा है तब ये कहे नसा महम नोवी अहम पिति से, ये सा, ये काया मेरी नहीं है और मैं उसका नहीं हूं। दोनों बिल्कुल स्वतंत्र है। उस प्रकाश और प्रकाश में वो परमाणु जो है, वो आकाश में आत्म प्रदेश और आत्म प्रदेशों पर जो परमाणु है, चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप कर्म के रूप में हो, वो मेरे नहीं है, मैं उससे स्वतंत्र हूं। और इन आघातों को क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं, ऐसे उपसर्ग जब आते हैं, ऐसे विकट प्रसंग जब आ जाते हैं, तो व्यक्ति सोच सोच करके नरक में जाएगा कि मोक्ष में जाएगा। अगर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है तो नरक की यात्रा है, और अगर हम उस समय में अपने आप को अलग करें, नुकसान वो पहुंचा रहा है, दुख वो दे रहा है, तकलीफ वो दे रहा है, क्रोध वो कर रहा है, अपमान वो कर रहा है,
मैं उससे अलग हूं। जो कुछ हो रहा है वो दूसरों के घर में हो रहा है, मेरे घर में नहीं, मेरे दायरे में नहीं है। तब वो आघात क्या होंगे कि भगवान अरिष्ट नेमि ने जैसे कहा कि गजसुकुमाल मुनि के निर्वाण में सहायम बीजम, सोमिल ने सहायता की है, सहायता की। हम इस ध्यान के क्षण में आकर के कम से कम हमारे दृष्टि में, विचारों में इतना भी परिवर्तन आ जाए, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, वो विघ्न पैदा करने वाला नहीं है, वो विघ्न हरता है, विघ्न हरता है। किसको किसको विघ्न हरता कहेंगे? किसको किसको विघ्न हरता कहोगे? आज आज गणेश चतुर्थी है ना, आज गणेश चतुर्थी है। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। और वो मूर्ति कैसी है? विघ्नहर्ता। ब्याह शादी में भी गणेश जी को ला करके बिठा देंगे, विघ्नहर्ता है। स्वयं भी विघ्नहर्ता बनिए और दूसरों को भी विघ्नहर्ता बनाइए। उसे भी बोलिए तुम भी गणेश जी हो। हमारी इतनी दृष्टि इस ध्यान के माध्यम से बन सके तो आनंद है, मंगल है। यही हमारी स्वतंत्रता है। हमारी आजादी का मतलब, हमारी स्वतंत्रता का मतलब, हमारे सुख का निर्माण हम करने वाले हैं। और अगर हम सुख का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो दुख का निर्माण जो करते हैं तो उसके भी कर्ता हम ही हैं। तो क्यों न हम अपने सुख का निर्माण करें, क्यों न हम अपनी शांति को अक्षुण्ण बनाकर रख सके। तो पचकान 10 बजे आचार्य जी के पास प्रवचन के बाद में, और अभी मंगल पाठ काफी लोग गौतम स्वामी की इस पर्वत पर वैभार गिरी की यात्रा के लिए गए हुए हैं। वो भी एक ध्यान अवस्था ही है कि चलते चलते, पहाड़ पर जाते जाते वो भी प्रभुमय होकर के यात्रा कर रहे हैं। और हम भी यहाँ बैठे बैठे वैभार गिरी के तलट में बैठ करके उस प्रकाश के देवता का सानिध्य लेकर के हमारी साधना कर रहे हैं। मंगल पाठ। नमो रंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्छायानं नमो लोए सब साभुनम एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनु मंगलानंच सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम सब एक साथ अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। चत्तारि शरणं पवज्झामि, अरहन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, मम शरणं पवज्झामि। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण लेकर के एक ही भाव, एक ही ध्यान की उस अवस्था का भाव मन में रहे
कि दूसरों के जीवन के भी विघ्न का हरण हो और हमारे भी जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो जाए। इस भाव के साथ में उपसर्गात् क्षयं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लये मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे स्तूयमाने मुनीश्वरे। इस यात्रा में आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि का, आशीर्वाद है परमात्मा का, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ का। हम सबकी परस्पर में शुभ भावना है एक दूसरों के निर्विघ्न सुखद जीवन के लिए। ओम शांति शांति। गुरु गौतम स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य ताई महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। आज के आनंद की जय। सकल श्री संघ की जय। जिन शासन देव की जय। पर्युषण महापर्व की जय। वंदना। दिखुतो आया हीणं पयाहीण करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। दिखुतो आयाहीण पयाहीणं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। दिखुतो आयाहि पयाहीणं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा। बोलिए जिन शासन देव की जय।